चलिए। ओके स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से वर्क कर रहे हैं, सारी चीज़ बहुत अच्छे से देख रहे हैं एंड मैनेज कर रहे हैं। तो देखिए, चलिए, तो हम यहाँ पर आज एक नया टॉपिक करने वाले हैं, दैट इज़ एरिया एंड पेरीमीटर। अगर हम पेरीमीटर की बात करें और एरिया की बात करें, तो यहाँ पर हमें दोनों को ही यूज़ करना पड़ेगा। पेरीमीटर में और एरिया में हमें अलग फिगर्स का यहाँ पर क्या निकालना पड़ेगा, पेरीमीटर एंड एरिया। तो जैसे ही हम पेरीमीटर एंड एरिया की बात करते हैं, तो पेरीमीटर आते ही हमें ये ध्यान आता है कि हमें क्या करनी है, बाउंड्री की लेंथ को तो फाइंड आउट करना है। अब जैसे फिगर है यहाँ से लेकर ये पूरा, ठीक है, इसकी लेंथ क्यों होगी, ये जो बाउंड्री जो लेंथ है, तो हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, पेरीमीटर। और पेरीमीटर कैलकुलेट करते ही हमें क्या करना है, सम ऑफ ऑल साइड्स। ठीक है, तो अगर आपके पास इरेगुलर फिगर है तो आप सिंपल क्या करेंगे, उसके साइड्स का सम करेंगे। इसको करने के बाद फिर हमारे पास आता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल एक ऐसी शेप है जिसमें आपके अपोजिट साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। ठीक है, तो जैसे कि हम देखा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल निकालें, ABCD हम देखा सम ऑफ ऑल साइड्स कर देते हैं। हमारे पास दो लेंथ होती हैं, दो ब्रेथ होती है, सम ऑफ ऑल साइड्स करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास दिस टाइप, या फिर आप उसका फॉर्मूला बना सकते हैं जो होता है हमारे पास 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, नेक्स्ट वी आर हैविंग पेरीमीटर ऑफ रेगुलर पॉलीगन्स। रेगुलर पॉलीगन मतलब जिनकी साइज के होंगे इक्वल। अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो 3 इंटू साइड, अगर स्क्वायर है तो 4 इंटू साइड, रेगुलर पेंटागन है तो 5 इंटू साइड, रेगुलर हेक्सागन है तो दैट इज 6 इंटू साइड, रेगुलर ऑक्टागन दैट इज 8 इंटू लेंथ ऑफ अ साइड। देन उसके बाद आता है पेरीमीटर ऑफ अ इर्रेगुलर पॉलीगन। इर्रेगुलर पॉलीगन की बात कर रहे थे, यहाँ पर तो कुछ है नहीं, बस हमें ऐड करना पड़ेगा फिगर्स में। ओके, तो यहाँ पर आ जाएंगे एग्जाम्पल्स एंड दिस इज 10.1। चलिए, तो यहाँ पे एक्सरसाइज 10.1 था, यहाँ पे हमें देखना है क्वेश्चन नंबर 1। तो यहाँ पर हमें बोलेगा फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर। तो देखिए यहाँ से हमें फिगर ले लेते हैं, दिस वन ई पार्ट। यहाँ पर आ गया हमारे पास फिगर। अगर आप इसका पेरीमीटर निकालेंगे, ठीक है, तो पेरीमीटर निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इनका सम करना पड़ेगा। तो यहाँ से स्टार्ट करने 15, दैट इज 15 मीटर प्लस 5 मीटर प्लस 5 प्लस 5, next again 15 मीटर, देन 3 टाइम्स 5, है ना? हाँ, तो ऐड देंगे 15 15 30, 30 इंटू 2 दैट इज 60। तो यहाँ पर जो आ रहा होगा पेरीमीटर, अब जो आएगा दैट इज 60 मीटर, वो है हमारी पेरीमीटर एज आंसर। चलिए, नेक्स्ट वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4। ओके, तो यहाँ से एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 5 ले लेते हैं। Rocky takes 10 round of a rectangular park जो 100 मीटर लॉन्ग है एंड 50 मीटर वाइड है। फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय हिम। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर कर लेते हैं लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क। चलिए, उसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे दैट इज 100 मीटर। देन उसके बाद देखेंगे ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, जो हमारे पास कितना होगा दैट इज 50 मीटर। ठीक है, देन उसके बाद हमें यहाँ पे टोटल डिस्टेंस निकालना है, तो पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, पेरीमीटर ऑफ पार्क। तो पेरीमीटर ऑफ पार्क निकालते हैं।
पहले मीटर पार निकालेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ, क्या हो जाएगा 2 लेंथ कितने हमारे दैट इज 100, ब्रेथ हमारे पास कितने दैट इज 50, इसको टोटल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 2 ब्रैकेट 150 मीटर, ये हो जाएगा हमारे पास 300 मीटर। ठीक है, तो हो गया 300 मीटर। अब यहाँ पे हमें निकालना था फाइंड टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय हिम। तो चलिए यहाँ पर कर लेते हैं हम अपना, तो हमारे पास आ जाएगा रिक्वायर्ड डिस्टेंस, यहाँ पर लिखेंगे हम रिक्वायर्ड डिस्टेंस कवर्ड बाय हिम। ठीक है, तो इसके बाद देखेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, जस्ट लाइक की 100 मीटर, और उसने आई थिंक 10 राउंड्स लगाए थे, तो हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एंड यस 10 राउंड्स से हमारे पास, तो हमारे पास देखा जाए तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 3000 मीटर एज आंसर। चलिए उसके बाद हम यहाँ पर आ जाते हैं, तो सब इसी टाइप के क्वेश्चन हैं, तो आप लोग इजीली कर सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं, एक यहाँ से क्वेश्चन नंबर 9 और देख लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर बोलेगा पीस ऑफ वायर 24 सेंटीमीटर लॉन्ग, what will be the length of each side if the wire is used to form an equilateral triangle। अब इसे इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना है, तो पेरीमीटर इक्वल्स टू क्या होगा हमारे पास 3 इंटू साइड। ठीक है, ये हमारा ए पार्ट है, तो पेरीमीटर कितना 24 डिवाइड बाई 3, तो इक्वल्स टू यहाँ पर आ जाएगा साइड से करेंगे तो हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। ये साइड होगी हमारी किससे, साइड ऑफ ट्राइंगल। देन उसके बाद आता है स्क्वायर, अगर हम स्क्वायर देखें तो यहाँ पर पेरीमीटर इक्वल्स टू क्या होता है 4 इंटू साइड। ठीक है, तो 4 इंटू साइड यहाँ पर लिख लेते हैं, और पेरीमीटर तो हमारे पास 24 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो यहाँ पर साइड आ जाएगा हमारे पास दैट इज 6 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए उसके बाद आता है हमारे पास रेगुलर हेक्सागन। रेगुलर हेक्सागन में हमारे पास कितने साइड्स होते हैं 6, तो यहाँ पर लिख लेते हैं पेरीमीटर ऑफ रेगुलर हेक्सागन इज इक्वल टू 6 इंटू साइड। तो यहाँ पर देखें पेरीमीटर कितना है 24 डिवाइड बाय 6 इक्वल्स टू साइड, तो इससे करेंगे तो 6 को 24 तो हो जाएगा 4 इक्वल्स टू साइड। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, चलिए इसको करने के बाद हम आगे देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास एरिया। एरिया जब भी हम निकालते हैं तो ये हमेशा हमें किस में मिलता है, स्क्वायर यूनिट्स में मिलता है, जस्ट लाइक मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, किस टाइप से। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं हम लोग, तो यहाँ पर देखिए हमें यहाँ पे गिवन है 1 एकड़ तो 100 मीटर स्क्वायर, 1 हेक्टेयर तो 100 एकड़, 1 स्क्वायर किलोमीटर इक्वल्स टू 100 हेक्टेयर। तो यूनिट्स आप लोग याद रखना, काम आएगा आपको आगे। चलिए यहाँ से हम एरिया एस्टिमेट करने के लिए यहाँ पर देखा जा रहा है। अब देखिए आपको करना कैसे एस्टिमेट है, जैसे कि हमारे पास यहाँ पर जो स्क्वायर्स हैं आपको बस उन्हें काउंट करना है। जैसे हम इसी पार्ट में देखें तो यहाँ पर हमने देख तो नहीं है, हाँ विजिबिलिटी थोड़ी कम है, बट मैं आइडिया ले रहा हूँ, जस्ट लाइक 1 2 3, दिस इज 4, दिस इज 5 6, यहाँ पर हम 7 ले लेते हैं, इट इज 8। तो अप्रॉक्सीमेटली इसका आइडिया निकालेंगे तो दैट इज 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो भी इसका यूनिट हो गया उस हिसाब से यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, चलिए तो ये तो बस एक आइडिया लेने के लिए होता है, बाकी आप लोग उसको अच्छे से कर सकते हैं।
यहाँ पर आता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, जो हमें फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन करने हैं, तो उसके लिए फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा, दैट इज एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेथ। चलिए उसके बाद हम यहाँ पर आते हैं, नेक्स्ट इज एरिया ऑफ स्क्वायर की अगर हम बात करें तो ये हो जाता है फॉर्मूला हमारे पास साइड इनटू साइड, ठीक है। देन उसके बाद हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन है, तो चलिए यहाँ पर आ गया हमारे पास एक्सरसाइज 10.3 एंड यहाँ पर देखेंगे हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 5 एंड यहाँ पर हम एरिया निकालते हैं। तो चलिए इसको ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पे लिखा है फ्लोर इज 10 मीटर लॉन्ग एंड 6 मीटर वाइड, अ स्क्वायर टाइल इज ऑफ 5.5 मीटर, ओके, फाइंड द नंबर ऑफ टाइल्स टू कवर द एरिया ऑफ द रूम। चलिए तो जब भी हमें यहाँ पर ऐसे कोई क्वेश्चन मिलता है नंबर ऑफ टाइल्स का, तो हमें यहाँ पर इन दोनों के एरिया को डिवाइड करना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर लिख लेते हैं थोड़ी स्टेटमेंट, दैट इज लेंथ ऑफ आ फ्लोर। लेंथ ऑफ अ फ्लोर जो है हमारे पास कितना है, दैट इज 10 मीटर। देन उसके बाद आता है ब्रेथ, ऑफ आ फ्लोर। अगर ब्रेथ ऑफ अ फ्लोर देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, 6 मीटर, ठीक है। तो हम यहाँ पे एरिया ऑफ फ्लोर निकालेंगे पहले, दैट इज एरिया ऑफ फ्लोर, दैट इज लेंथ इनटू ब्रेथ। यहाँ पर लेंथ कितने हमारे पास 10 सेंटीमीटर और ब्रेथ हमारे पास 6, सॉरी मीटर में दोनों यूनिट्स, दिस इज आर 10 मीटर एंड दिस इज आर 6 मीटर, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हम लोग यहाँ पर, तो ये हो जाएगा हमारे पास 60 मीटर एंड दिस इज आर स्क्वायर, क्योंकि एरिया तो हमेशा स्क्वायर में ही होगा, ओके। उसके बाद हमें यहाँ पर क्या निकालना है, एरिया ऑफ अ टाइल। चलिए नेक्स्ट स्टेप होगा हमारे पास एरिया ऑफ टाइल निकालने के लिए, हम यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ टाइल। एरिया ऑफ टाइल निकालने का जो फॉर्मूला होता है दैट इज साइड स्क्वायर। तो यहाँ पर साइड यूनिट लगेंगे, साइड आई थिंक 0.5 मीटर इंटू 0.5 मीटर। उसको करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5 5 25 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, फिर से एरिया ऑफ टाइल हो गया, अब यहाँ पे हमें नंबर ऑफ टाइल्स निकालने हैं। तो नंबर ऑफ टाइल्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे देखें एरिया ऑफ फ्लोर अपॉन एरिया ऑफ टाइल, ठीक है। चलिए इसमें यहाँ पर अभी हम क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ फ्लोर कितना था, अगर हम ध्यान से देखें तो दैट इज 60 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर आ जाएगा 60 मीटर स्क्वायर अपॉन यहाँ पर आ जाएगा 0.25 मीटर स्क्वायर। इतना करने के बाद से हम यहाँ पर करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास दैट इज 60 इंटू, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 100 अपॉन 25 से या तो 4 टाइम्स, तो 6 को हो जाएगा कितना हो जाएगा 24 एंड 0। हमारे पास नंबर ऑफ टाइल्स कितने आ गए, 240, ठीक है। इस टाइप से आपको उसको सॉल्व करना है, दैट्स इट।
चलिए और देखते हैं यहाँ पर और कुछ है क्या। चलिए थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन इसको ले लेते हैं। देखिए यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन आ गया है, जस्ट लाइक वन साइड ऑफ स्क्वायर प्लॉट इज दिस एंड फाइंड द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग इट एट द रेट ऑफ 2 पर स्क्वायर मीटर। देखो लेवल करने के बराबर करने के लिए चाहिए तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर स्टेटमेंट लिखते हैं साइड ऑफ स्क्वायर प्लॉट। अगर हम साइड ऑफ स्क्वायर प्लॉट देखेंगे दैट इज 250 मीटर। देन उसके बाद हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट। एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट क्या होता है, बस साइड इंटू साइड। दैट इज 250 इंटू 250, दैट इज 62500 मीटर स्क्वायर। ठीक है। देन यहाँ पर आता है हमारे पास रेट ऑफ लेवलिंग। तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा रेट ऑफ लेवलिंग 1 मीटर स्क्वायर। जो हमें यहाँ पर कितना गिवन था, दैट इज 2 रुपीज़। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 रुपीज़। और अगर हमें इसको लेबल करने की रेट निकालें, दैट इज रेट ऑफ कितना, 62500 मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू यहाँ पर कितना आ जाएगा, दैट इज 2 इंटू 62500 मीटर स्क्वायर। उसको करेंगे तो हो जाएगा 5 2 ज़ा 10, करेगा 1 2 2 ज़ा 4 एंड दिस इज 5 6 2 ज़ा 12, तो हो जाएगा 2 0। ठीक है, तो ये हो गया हमारे रुपीज़ ऑफ लेबलिंग। ठीक है, चलिए तो आई होप आपको ये सारे कॉन्सेप्ट इससे क्लियर हो गए होंगे। अब आप लोग क्या करेंगे, इससे प्रैक्टिस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।